कि हमने ना सुधरने का ठेका ले लिया। हमने फैसला कर लिया कि हम कभी भी नहीं सुधरेंगे, हम कभी भी ठीक नहीं होंगे और कभी भी हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। 20 किलो का आटा 3100 रुपए का है और हमारे जनरल साहब बिलियनर कैसे बन जाते हैं? जब इनकी तनख्वाह लाखों में होती पर ये डॉलर बिलियनर कैसे बन जाते हैं? ये दिस इज ऑल वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। समझ जी, आज मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ें हैं कि जिनमें पाकिस्तान इंडिया से कुछ सीख सकता है और वो क्या चीज़ें हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान से कुछ सीख सकता है। देखिए चौधरी साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता आपके शो पे आके। तो पहले दूसरी चीज़ शुरू करूँ, वो आसान है। अब इंडिया पाकिस्तान से क्या सीख सकता है? इंडिया पाकिस्तान से वही सीख सकता है, एवरीथिंग व्हाट यू शुड नॉट डू, everything how you should not do in governance, how everything you should not do in foreign policy, everything you should not do to minorities, everything you should not do to international affairs, and everything you should not do how people are fighting for a, मतलब एक 20 किलो का आटा 3100 रुपए का है और हमारे जनरल साहब बिलियनर कैसे बन जाते हैं? जब इनकी तनख्वाह लाखों में होती पर ये डॉलर बिलियनर कैसे बन जाते हैं? ये दिस इज ऑल वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। Now I'll start from what should we learn from, what can Pakistan learn from India? 5-6 चीजें मेरे जहन में है चौधरी साहब, और मैं कैंडिडेटली बोलूंगा। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लाइक सूप ऑफ द डे, और इस फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं या तो इंडिया का ऑब्सेशन है या चाइना पे डिपेंडेंस है। दूसरा फ्लॉ है, पाकिस्तान का दोस्त वो है जो इंडिया का दुश्मन है। बहुत टाइम तक इंडिया और यूएस की बहुत अच्छी नहीं बनती थी तो यूएस दोस्त था, फिर इंडिया चाइना की नहीं बनने लगी तो चाइना दोस्त हो गया। अब कल को इंडिया ईरान की नहीं बनने लगेगी, आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान का ईरान भी दोस्त बन जाएगा। सो दिस फॉरेन पॉलिसी इज प्रेडिक्टेबल, दिस वर्क्स अगेंस्ट द हेट्रेड ऑफ इंडिया। दिस डजंट वर्क कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहाँ, पाकिस्तान के मफादात कहाँ है, पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए, वो नहीं चलता। और फॉरेन पॉलिसी सर 3 ट्रायंगलों में फंस गई है, कश्मीर, यहाँ कंधार और थोड़ा बहुत ईरान। इस ट्रायंगल से निकल ही नहीं पर 75 साल से इस ट्रायंगल में जाके फंस गई, इट्स नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दिस। जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, एशिया में भी है, पूरे ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वहां बच गई। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं बोलूंगा, रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्रैक्टिस्ड अ रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। भाई हम उम्मा के वो है ठेकेदार हैं, हम उम्मा के लीडर हैं, उम्मा आपको माने ना माने आप लीडर, वो है ना, वो भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात कि हम आपके लीडर हैं। अब हम इस्लामिक उम्मा की बात करें, 57 कंट्रीज की बात करें, देयर इज सऊदी अरबिया, देयर इज ईरान, और सऊदी अरबिया इज एनीवे मच मोर पावरफुल कंट्री एंड जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग विद द ऑयल रिजर्व्स दे हैव एज कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। पर पाकिस्तान कहता नहीं जी हम लीडर हैं, हम बताएंगे, हम उम्मा की बात करेंगे। सेकंड इज रिलीजियस बेस्ड पॉलिसी। तीसरी बात है, पाकिस्तान बना तो सर किसी के पास भी इसका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट नहीं था। व्हाट इज द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान? हम करना क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है जी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, हमने डेट भी दे रखे। इसके बाद हमें 20 ट्रिलियन कब होना है, 50 ट्रिलियन कब होना है, इसका रोड मैप है हमारे पास, हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे चौधरी साहब, कभी भी इंडिया में डेवलपमेंट के नाम पे 8,500 प्रोजेक्ट लाइव रहते हैं, 8,500। जब हम गिरते हैं, कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, हम उनको और शुरू कर देते हैं। तो एक सस्टेन डेवलपमेंट, एक सस्टेन पॉलिसी है। चौथी चीज जो है, यहाँ पे अनकरप्टेबल या अनकरप्टेड लीडर नहीं है। यू नीड अ मोदी इन पाकिस्तान वेयर यू डोंट हैव अ मोदी, दूर दूर तक नहीं है। हर एक करप्टेड है, हर एक टेंटेड है। मतलब एक सेल्फलेस लीडर हो जो 30, 40, 50 साल तक लोगों के लिए काम करे, मुल्क के लिए काम करे, वो नहीं है चौधरी साहब। 5वीं चीज, ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये जो एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हुआ है, इसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आप इसको रेडिकलाइजेशन को बेहतर करें। 6ठी चीज, इलेक्शन होना चाहिए इलेक्शन की तरह। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना गिराना है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कीजिए, विच इज मच पावरफुल देन कि वन मैन के पास कंट्रोल होगा, ही कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस। अभी आप प्राइम मिनिस्टर को बैरिकेडों पे खड़ा करते हैं, मतलब उसको 10 लोगों को रजामंदी करवानी है और ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से ऑर्डर भी लेना है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। एटलीस्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इट इज बिटवीन हिम एंड एस्टेब्लिशमेंट, और तो कोई है नहीं। और लास्ट चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको सेकंड लास्ट, अगर आपको चीजें आगे बढ़ानी है, यू हैव टू बिकम रियली अ सेकुलर कंट्री। मतलब आपको इस्लामिक रिपब्लिक से हटके एक सेकुलर रिपब्लिक बनना पड़ेगा।
और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है चौधरी साहब, आपको करीब 21 से 51 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाई वुड वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? दुनिया की दुकान बंद हो जाए अगर ये पाकिस्तान ना दे या बनाए। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, एंड सम पीपल माइट टेक मी रॉन्ग। रियली प्रोडक्टिव थिंग्स, सऊदीज के पास तेल है, तेल के बिना काम नहीं चलेगा। यूएस के पास डॉलर है, इंडिया के पास आईटी है। 15 चीज़ें अब इंडिया दुनिया को देता है, फूड देता है, फार्मेसी देता है, आईटी देता है, करेक्ट। तो ऐसी क्या चीज़ें पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली डेवलप करे जो है। और लास्ट चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा विच नोबडी टॉक्स, पर मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ आज पहली बार। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट 3.5, which is one of the highest in the world. At this rate, you will double your population in 20 to 22 years. Can economy sustain that? This is the question which Pakistan has to ask. 3.5 है अभी fertility rate. We are at 2.1, 2.2. 2.1 पे you survive, 2.2 पे हल्का सा बढ़ गया। 3.5 is one of the highest in the world. अगर आबादी 20-22 साल में डबल होगी तो चौधरी साहब will this economy be able to handle this? अभी नहीं कर पा रही, क्या कर पाएगी? ये 7-8 very crystal finite points which I brought to the table without having any perception और bias नहीं है इसमें कोई। मैं सिंगापुर में रहता था कुछ साल पहले, वहाँ पे साइप्रस में रहता था, जो बासमती आती थी वो पाकिस्तानी बासमती मिलती थी मोस्टली। अब क्या हो गया, वही पाकिस्तान जो सेकंड या थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन्स का, स्पेशली राइस का, इट हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर। तो जमीनें कहाँ गई? वो जो मलिक है लैंड माफिया वाला, तो सारी जमीनें वो ले गया। और ऐसे मैंने सुना 5000 लैंड माफिया है। तो ये जो लैंड माफियाओं ने जमीनों पे कब्जे कर करके किले बना दिए, बिलियंस बना दिए, इसको रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है चौधरी साहब, बात ये है कि किंग इजिप्ट के किंग फारूक साहब ने कहा था एक बार, यार ये पाकिस्तानी इतना इस्लाम करते जैसे इस्लाम पैदा ही हुआ था 14 अगस्त को, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। मतलब आप आए तो तभी इस्लाम आया, आप नहीं तो इस्लाम नहीं। मतलब इस्लाम इज नॉनिमस टू पाकिस्तान, ये आपने ऐसी धारणा बना दी दुनिया में। सवाल ये है कि यहाँ एक और चीज़ का खुलासा मैं करना चाहूँगा। आपके यहाँ जब कोई पॉलिटिशियन फेल होता है, पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगता है, जी आपने ये किया, आप फेल हो गए, चाहे इमरान खान नियाजी हो, शहबाज शरीफ हो, कोई। पर जब ये फेलियर, जब ये एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन बनाती उतारती है, तो ये आज तक क्या बात है चौधरी साहब कि एस्टेब्लिशमेंट पे कोई सवाल ही नहीं पूछा। अगर आपका बनाने उतारने में रूल है, अगर सक्सेस हो गया तो वो क्रेडिट ले जाते हैं, फेलियर हो गया तो पॉलिटिशियन लेता है। ये कब तक चलेगा? ये कब तक? मतलब ये या तो दोनों क्रेडिट ले या दोनों फेलियर ले। मतलब जहाँ जब सक्सेस हुआ मेरा हुआ, वहाँ फेलियर हुआ मेरा हुआ। और इन चीज़ों पे कंक्रीट स्टेप उठाने की ज़रूरत है। ये हिसाब नहीं होना चाहिए चौधरी साहब, जो 75 साल से जो लोग जिम्मेदार थे पाकिस्तान के ये हालत करने के, aren't they liable for treachery? Aren't they? Isn't it a kind of a have you not betrayed your own country? 75 साल से लोगों का हिसाब नहीं होना चाहिए तुमने किया क्या। भारत को 75 साल में देखो, अपने को 75 साल में देखो, आपने किया क्या। मोर ओवर देखा जाए लोग तो वही है, मतलब देखा जाए तो डीएनए भी सेम ही है लगभग। तो यहाँ इतना सक्सेस और यहाँ इतना फेलियर कैसे हो सकता? बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। और अब आप ये इस्लाम का चूरन कब तक बेचोगे? देखिए, आप जब जैसे ही कोई फंस जाता तो 3 चीज़ें बोलता है, इस्लाम, कश्मीर और उम्मा। तो ये चूरन कब तक बिकेगा? कब तक इसको दिखा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? अल्टीमेटली 3100 रुपये किलो, 3100 रुपये का 20 किलो आटा गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा ना चौधरी साहब, उसका होगा क्या? अब देखिए, बाजवा साहब तो जब आए थे तो उनकी वाइफ तो टैक्स पेयर भी नहीं थी। जब गए तो एक अकाउंट में $600 मिलियन मिलता है। क्या आपके जनरलों की तनख्वाह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलती है कि ये बचत है 600 मिलियन की? कोई भी आता जाते जाते डॉलर बिलियनर बन जाता है। आपके कुछ बाकी जनरल साहब तो वहाँ कनाडा इमिग्रेट कर जाते, कुछ यूएस निकल जाते, कुछ कहीं निकल जाते। 4 तंजीमें, एक फौजी तंजीम, एक शाहीन है और 2 और ग्रुप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक एयरफोर्स वालों की, एक नेवी वालों की। तो ये सारे लोग मिलकर 30% जीडीपी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जीडीपी इनके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर बनाना इनके हाथ में, देश चलाना इनके हाथ में। जब अकाउंटेबिलिटी आती है चौधरी साहब, ये जवाब ही नहीं करते, इनका सिस्टम में कोई नाम ही नहीं। तो व्हाट इज द रोड मैप? आज भी मैं इमरान खान नियाजी साहब जब वो कहते थे रियासत मदीना की बातें करते थे वो, तो मैं हमेशा कहता था आपके बाकी चैनलों पे भी, अपने नेशनल टीवी पे भी, मैं कहा रोड मैप क्या है, आप क्या करोगे? कोई 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एजेंडा दे, कुछ बताएं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। आज हकीकत ये है $130 बिलियन का कर्जा आपको मार्च तक करीब 13 से 15 बिलियन चाहिए।
कुछ लोग कहते हैं डिफॉल्ट हो गया, कुछ कह रहे डिफॉल्ट से बचने के लिए आसिम मुनीर गए जी सऊदी अरबिया कि कुछ कैश मिल जाए ताकि हम डिफॉल्ट अनाउंस ना करें। तो इन ये जो कल इमदाद भी आई है, ये तो कमिटेड ओवर 3 ईयर्स है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा $4.2 बिलियन, और वो 3 साल की बात कर रहा। तब तक काम कैसे चलेगा? अभी कहाँ से चलेगा काम? और सऊदीज ने पैसा नहीं दिया, चाइनीज ने पैसा नहीं दिया, वो कह रहे भाई IMF जब हमें अप्रूवल देगा तब अगर IMF का आएगा तब हम देंगे। या मेरे सुनने में एक और बात रही है कि चाइनीज से आप शायद 9.2% पर एनम पे पैसा ले रहे हैं विद द कंडीशन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चाइना के बंदे होंगे और हर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में चाइनीज बंदा बैठेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही किसकी है? हु इज आंसरेबल? या तो कोई आंसरेबल ही नहीं है। एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट इससे कंप्लीटली बाहर है। ये कब तक चलेगा सर? आपने कहा कि पाकिस्तान नीड्स अ लीडर लाइक नरेंद्र मोदी जी, तो सर वो तो एक ही इज अ हेट फिगर इन पाकिस्तान। आपको पता है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल ने क्या कहा था उनके बारे में कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं। और रहमान मलिक हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी पीपल्स पार्टी के लीडर थे, अभी वो वफात पा गए। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि नरेंद्र मोदी इज द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट इन साउथ एशिया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस? देखिए, ये इनकी डेस्परेशन को दर्शाता है, ये इनके हताशा को दर्शाता है। ये जब ये डेस्परेट हो जाते हैं तब ये पर्सनल अटैक करते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी से पूरे आदर के साथ पूछूंगा, आपकी माता जी की हत्या किसने की? आपको पता है? आपके नाना जी को किसने फांसी चढ़ाया था? ये आपको पता है? ये हकीकत है। बाकी नरेंद्र मोदी जी की जहाँ तक बात है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और SIT 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला और 22 साल बाद ये निकला कि उन्होंने पूरा अपना जो भी काम करना था करेंगे। गुजरात के दंगों में चौधरी साहब जो पुलिस की गोली से मरे वो ज़्यादा हिंदू थे, जिनको सजा हुई वो ज़्यादा हिंदू थे। तो ये कहना कि बुचर ऑफ गुजरात वगैरह, ये जब वो हताश हो चुके, निराश हो चुके, परेशान हो चुके, पर्सनल अटैक करते हैं। और ये जो टेररिज्म वाली बात है, ये जो भी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट बनते हैं आपके यहाँ। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। 50,000 टेररिस्ट आपके इमरान खान नियाजी कहते हैं, हाफिज सईद लकवी, सलाउद्दीन, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद क्या नाम है, जैश मोहम्मद वाला, मौलाना मसूद अजहर, और ऐसे कितने सारे घूम रहे हैं। टेक्निकल होल्ड पे होल्ड आप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिस वर्ल्ड लीडर की आज रेटिंग अमेरिकन सर्विस में जो बाइडेन से ऊपर हो, आपके उसको नाम लेने से कुछ नहीं होगा। इवन मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ भी इलेक्शनों में ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ इलेक्शन की बात थी, मोदी जी को क्या नहीं किया, खून की दलाली, मौत का सौदागर, भस्मासुर, ऐसे चीजें कहीं गई, राइट। बट जिसकी शख्सियत में ताकत होती है चौधरी साहब, वो ऊपर निकल जाता है। आपका काम बोलता, आपका कर्मा बोलता, आपका काम आप क्या आवाम के लिए कर रहे हो वो बोलता है। आज दुनिया में 8 बड़े समीकरण है, आज 8 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। अब B4 की बात करें, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें रशिया आता है, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें चाइना आता है। B4 का एक ऐसा लीडर है जो पूरे 8 में, और एक ऐसी कंट्री जो पूरे 8 में, I2 की बात करें, G20 की बात करें, SCO की बात करें, और आपकी बात तो G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास, SCO की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, ऐसा कौन सा लीडर है जो हर अधिवेशन में है, हर जगह पे है? बाइडेन नहीं है, सी नहीं है, और ये आपका पुतिन नहीं है, पर वहाँ है। आज यूक्रेन में लड़ाई रोकनी है तो दुनिया मोदी जी के पास आ रही है कि लड़ाई रुकवा दो, और ज़ेलेंस्की फोन कर रहा, सर लड़ाई रुकवा दो, बचवा दो। अब पुतिन विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, इसका CIA का डायरेक्टर कहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये जो लोग जो ऐसे बयान देते हैं, तो ये बताता है उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो उनका पॉलिटिकल विजन है और थिंकिंग बहुत कमजोर है। अब मैं आपको 4 नाम ले दूं, आप मुझे 2 नाम ले दो, तो उससे कोई असलियत थोड़ी ना बदल जाएगी। ये कोई 5वीं क्लास के बच्चे तो है नहीं, तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसा, तेरा पापा ऐसा, मेरा पापा ऐसा। ये सब राजनीतिक जो अनफॉर्चुनेटली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनका एक्सपोजर है नहीं राजनीति में। देखिए, बड़े खानदान में पैदा हुए, बहुत बड़े जमींदार है। मैंने सुना था उनके नाना के पास तो 2.5 लाख एकड़ की तो जमीनें थी। जो जूनागढ़ के दीवान के, वो जूनागढ़ में वो दीवान थे रियासत में, बहुत बड़े लोग हैं। और ये जरदारी तो खैर अच्छे हैं, शरीफ भी, बड़े खानदान। अब ये जब ये पैदा होते ही दे डेस्टिन्ड टू रूल। बिलावल भुट्टो डिड नॉट वर्क हिज वे आउट। अब मैं मोदी जी का आपको बताऊं, 15 से 20 साल ही वॉज अ स्वयं सेवक ऑफ RSS। 20 साल गली कोचा सड़कें छापते रहे, मतलब धूल छाप, मतलब लिटरली धूल में चप्पल में घूमते रहे।
बस में कहीं बस मिली, किसी का खाना खाया नहीं खाया, 20 साल ऐसे निकाल दिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।